गुलबर्गा शहर के जेडीएस लीडर नासिर हुसैन उस्ताद का जन्मदिन एक अनोखे अंदाज में मनाया गया। जेडीएस यूथ प्रेसिडेंट अलीम इनामदार, शादाब मलिक, कलीम एडवोकेट और उनकी टीम ने गुलबर्गा शहर के मस्जिदों के पेशमाम और मौजूनों को फेलिसिटेट करते हुए उनकी हौसला अफजाई की। इस मौके पर नासिर हुसैन उस्ताद ने अपनी खुशी का इजहार करते हुए कहा, अगर इत्तेहाद को कोई मजबूत कर सकता है तो वो है उलमा इकराम और इमाम। ये इवेंट को रखा गया था बाखर फंक्शन हॉल में और इसको ऑर्गेनाइज किया था यूथ प्रेसिडेंट अलीम इनामदार, शादाब मलिक, कलीम एडवोकेट और उनकी टीम ने। आपका शुक्रगुजार हूँ जो आप लोगों ने आके यहाँ पर तमाम इमाम साहब और पेशवा साहब ने हमें आपका ये करने का खिदमत करने का मौका दिया, क्योंकि आपका जो मर्तबा है वो बहुत बुलंद है और आपके बारे में अल्फाज नहीं है, बोलने के लिए अल्फाज नहीं है। इसीलिए मैं आप लोगों को वेलकम करते हुए खौफ मिल्लत का इंतहाई सच्चा, खौफ मिल्लत का इंतहाई सच्चा अच्छा दर्द रखने वाली शख्सियत आले जनाब अल्लाह सादात हुसैन उस्ताद साहब और उनके फर्जंद अकबर, उसी मिजाज, उसी नहर, उसी फितरत, उसी जज्बे, वही जज्बा रखने वाली शख्सियत, नौजवान कायद, डायनामिक लीडर आले जनाब अलहाज नासिर हुसैन उस्ताद साहब। अगर कौम में बहुत ज़्यादा शौक़, जज्बा और हमदर्दी है तो वो किसी न किसी लम्हे को, किसी न किसी मौके को एक खुशगवार, एक यादगार तरीके में मनाने की कोशिश करते हैं। आज का ये जो मौका है ये हमारे शहर के बड़े ही हमदर्द नौजवान कायद जनाब अलहाज नासिर हुसैन उस्ताद साहब का यौम पैदाइश जिनकी सालगिरह है। मैं नौजवान साथी के लिए कह रहा हूँ, बारे दुनिया में रहो, बारे दुनिया में रहो, गम ज़दा शाद रहो, बारे दुनिया में रहो, गम ज़दा शाद रहो, ऐसा कुछ करके चलो यहाँ के बहुत याद रहो। तो ये जो कारनामा है ये उनको ज़माना याद रखेगा, ना सिर्फ तो अलीम और मोहम्मद अलीम इनामदार साहब को, उनके साथियों को, बल्कि जितने भी लोग इससे जुड़े हुए हैं वो याद रखे जाएंगे। करना चाहिए और काम में तो हमारे पूरी मुस्तहर होना चाहिए, वरना इस्तीफा देना चाहिए। मैं अपनी बात को चूँकि पहले ही कह चुका हूँ, ये सियासी स्टेज नहीं है, साल का मौका है। मैं एक शेर पर अपनी बात करते हुए नासिर हुसैन साहब को बार-बार पेश करता हूँ। उठ के अब बज़ में जहाँ का और ये अंदाज है, उठ के अब बज़ में जहाँ का और ये अंदाज है, मशरिक़ से मग़रिब तक तेरे ही दौर का अस्सलाम कह सकता हूँ। इसके लिए मैं जनाब अली मोदी इनामदार साहब, अब्दुल कलीम एडवोकेट साहब, शादाब मलिक साहब और उन तमाम टीम को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करते हुए यही कहूँगा कि यकीनन आपने अपने कायद के लिए एक बहुत ही शानदार और मिसाली ये तहनीत इजलास मुनक़्क़द करके अपनी वफादारी का सबूत दिया है। मुअज़्ज़िनीन के लिए है। लोग कहते हैं बदलता है जमाना सबको, जिंदा है ये जो जमाने को बदल सकते हैं, जिंदा है ये जमाने को बदल सकते हैं। इनक़िलाब किससे पैदा होता है, तब्दीली किससे आती है, तब्दीली उलमा से जन्म लेती है। यकीन के साथ हम सामने आएंगे और मैं नासिर हुसैन उस्ताद साहब को CAA NRC जो पिछले साल गुज़िश्ता साल आई थी और हो सकता है आने वाली भी है, उसके लिए हम अपने इख्तिलाफ़ात खत्म कर चुके हैं। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर तमाम मकातिब फिक्र के उलमा इकराम है, जिम्मेदारान है। आपके लिए और हमारे लिए ये लम्हा फिक्र है, क्योंकि गुलबर्गा शुमाल एक ऐसा हल्का है, इस हल्के से जो आवाज निकलती है पूरे हैदराबाद कर्नाटका पर वो असर करती है, क्योंकि एक ऐसी मजलिस है जहाँ पर तमाम उलमा इकराम यहाँ पर तशरीफ फरमा है और अल्हम्दुलिल्लाह शरीफ मदारी साहब ने हम आपके बीच में बता दिया कि उलमा का क्या मर्तबा होता है। NRC का जिक्र हुआ, NRC के अंदर कमिश्नर ऑफिस के अंदर सेक्शन 144 रात में लगाया गया। पुलिस कमिश्नर ने मुझसे बात की,
उन्होंने कहा कि किसी कंडीशन में एजुकेशन नहीं होगा। मैंने कहा कि मैं आपकी राय नहीं मांग रहा हूं, मैंने कहा कि मैं एहतजाज कर रहा हूं, ये मैंने ऐलान किया, ये मेरा स्टैंड है। आप पुलिस महकमे का क्या स्टैंड है वो मुझे कोई लेना देना नहीं। आप चाहे लाठीचार्ज कीजिए, अरेस्ट कीजिए, फायरिंग कीजिए, ये दूसरी बात है। और दूसरे दिन कमिश्नर ऑफिस में हम एहतजाज किए तो इशरत जैदी साहब बाहर खड़े थे कमिश्नर ऑफिस के चेंबर के बाहर और भागते आए, नासिर भाई अब्बा बात कर रहे हैं बहुत गुस्से में। मैं बोला मैं जानता हूँ कि क्या बोले। उन्होंने बोले तब तय किया एक फॉर्म का मामला है, एहतजाज होना चाहिए, अगर एहतजाज नहीं होता तो घर को नहीं आना, वाकई बारिश हो जाए। जलाले बादशाही हो, जलाले बादशाही हो या तमाशाए जमहूरी, जलाले बादशाही हो तमाशाए जमहूरी, जुदा हो दीन सियासत से तो रहना की है चंगेजी। मैं समझता हूँ गुलबर्गे की तारीख में ये पहला जलसा है जहाँ इतनी बड़ी तादाद में आमाए मसाजिद और मुअज्जिन शरीक हुए हैं। आज के जलसे में मेहमानों ने खुसूसी जो तकारीर किए हैं वो काबिल सताइश है, खासकर हमारे जावेद साहब प्रिंसिपल साहब और इनकलाब दक्कन के एडिटर साहब, सब लोग बहुत अच्छे तकरीर किए। ये पोस्टर लगा के केक काट के हज़ारों रुपए खर्च करने में कोई फ़ायदा नहीं है, ये बहुत ही अच्छा है। और दूसरी चीज़ ये है कि मस्जिद के जो इमाम होते हैं वो बहुत ही अहम किरदार अदा कर सकते हैं। तो सिर्फ उनका काम ये नहीं है कि मस्जिद नमाज़ पढ़ाना, घर जाके सो जाना, ऐसा नहीं। उनके मसाजिद के एरिया में जितने भी नौजवान रहते हैं, पढ़े लिखे हैं, उनकी तरबियत भी तरबियत करने का भी काम है। हम हमारे शोरापुर के मस्जिद में पेशवाम साहब थे, शेख दाऊद साहब, सुबह में हर रोज़ बुला के वज़ू कैसा करना, नमाज कैसा पढ़ना, नियत कैसे भरना, सारी चीज़ें सिखाते थे। इस हद तक तो उनकी सर्विसेज अभी भी याद कर रहा हूँ मैं, कहते 60 साल के बाद, 60-65 साल के बाद याद कर रहा हूँ। ये काम भी बहुत ज़रूरी है, सिर्फ नमाज़ पढ़ने के हद तक ही नहीं है। वो जो है वो अपने एरिया में, अपने अहाते में, मस्जिद के अहाते में जो लोग हैं नौजवान, खासकर मुस्लिम नौजवान, जो पढ़े लिखे हैं, जो पढ़े लिखे नहीं हैं, दोनों सेक्शंस के लोगों को बुला के उनकी तरबियत अच्छे ढंग से कर सकते हैं। आज का ये जो इजलास हमारे शहर के नौजवान कायद अलहाज नासिर हुसैन उस्ताद साहब के यौम पैदाइश के मौके पर उनके चाहने वालों ने, उनके दोस्त अहबाब ने जिस तरह की महफिल सजाई थी, जिनमें खुसूसी तौर पर मोहम्मद अलीम इनामदार और उनके तमाम हमनवा साथियों ने बड़ी खुशगवार और बड़ी ही तारीख़ी और बहुत ही अच्छी और मसरत से लबरेज़ और दिल खुशकुन महफिल थी। और ऐसी महफिल मैं समझता हूँ गुलबर्गा में शायद ये पहली इस तरह की महफिल सजाई गई जो एक सालगिरह को हमारी कौम के जो मुअज़्ज़िज़ीन हैं, जो हमें 5 वक्त अल्लाह के हुजूर सजदा रेज़ होने के लिए हमें दावत देते हैं, फलाह की तरफ बुलाते हैं, सलात की तरफ बुलाते हैं, उन लोगों को बुला के जिस तरह की तहनीत पेश की गई, जिस तरह से उनको तबरीक पेश की गई, ये
यकीनन एक बहुत बड़ा कारनामा है। और ये इसलिए भी ज़रूरी था कि ये इन लोगों का जो एहसास है, खुसूसन मेरे करम फरमा अलहाज सादत हुसैन उस्ताद साहब और उनके फ़र्जंद अकबर अलहाज नासिर हुसैन उस्ताद और उनके साथियों का, इनका एक मिजाज है कि वो उमूमन चाहते ही हैं कि समाज में किस तरह से हर तबके को उठाया जाए, किस तरह से समाज में हर तरह के तबके में एक तरह का तवाज़ुन पैदा किया जाए। और ये तवाज़ुन बहुत ज़रूरी है। और ये तवाज़ुन उसी वक्त कायम हो सकता है जब तक हर तबके के लोग उसमें जो है खुशहाल रहें। इस खुशी के मौके पर जनाब नासिर हुसैन उस्ताद के जन्मदिन की मुबारकबाद देता हूँ और उससे बढ़ चढ़ कर इस जन्मदिन को दोबाला इजाफ़ा किया अलीम साहब इनामदार, एडवोकेट कलीम अहमद साहब और शादाब मलिक साहब, तमाम टीम के लोगों को मुबारकबाद देता हूँ कि जन्मदिन को इस अंदाज़ में, एक अनोखे अंदाज़ में यहाँ पर जो मनाए, फजूल खर्ची से बचाए और आइमाए कराम और मोज़िनीन शहर को बुलाकर उनकी खिदमत को सताइश किया, ये काबिल मुबारकबाद हैं। ये जो अमल शुरू किया है इन्होंने, मैं चाहता हूँ कि जितने लोग भी सियासी लोग ख़ासकर जो शहर में गैर ज़रूरी अखराजात में मुब्तला हो रहे हैं, दिन ब दिन पोस्टर लगा कर, केक काट कर, हमारे इस्लामी तालीमात के ख़िलाफ़ है, बरखिलाफ़ है, इसको बंद करना चाहिए। और हमारे जो उलमाए दीन, आलिम दीन, अब मोज़िनीन की जो इज़्ज़त अफ़ज़ाई जो की है, जिस तरह से यहाँ पर इज़्ज़त अफ़ज़ाई की है, काबिल मुबारकबाद है अलीम इनामदार और तमाम उनकी टीम। आज हमारे क़ायद नासिर हुसैन उस्ताद साहब का जो जन्मदिन है, हमें बहुत खुशी का दिन है आज हमारे लिए और हमारे तमाम टीम के लिए कि भाई हम जब भी उनको दावत देते बर्थडे की तो उन्होंने नाराज़ होते थे, हमारे ऊपर भड़कते थे कि भाई मैं बर्थडे नहीं मनाता। मगर फिर जब हमारी टीम और हमारे ये लोग, हमने सोचा कि भाई हमारे लीडर, हमारे क़ायद नासिर हुसैन उस्ताद साहब को क्या तोहफ़ा दिया जाए, तो उस मौके पे अक्सर हम देखते आते थे भाई आलिमा जो पेशवाम और इमाम साहब का जो दर्जा है वो बहुत बुलंद है। तो हमें बहुत दिन से देख के आते भाई इनके बारे में कुछ शहर को और कुछ करना चाहिए और इनके जो खिदमात हैं ये बहुत बड़े हैं, तो उन्हें आवाम को बताना चाहिए कि भाई उन्हें बहुत सारी इज़्ज़त मिलना चाहिए और उनका मर्तबा बहुत बुलंद है। इसलिए हमने एक छोटा सा यहाँ पर एक छोटा सा फंक्शन करके हमारी टीम ने कोशिश की है कि भाई उनकी दुआएं की गुजारिश की है। हमने उनसे दुआएं लेने का एक मौका हमें मिला है, हम किस्मत वाले हैं।